क्या आपने ध्यान दिया है? कुछ शहरों में गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। कहीं गैस सिलेंडर की डिलीवरी देर से हो रही है, तो कहीं होटल और ढाबे गैस की कमी की वजह से बंद हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत में सच में गैस सिलेंडर की कमी हो रही है? और अगर ऐसा है, तो इसका कारण क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे एलपीजी क्राइसिस की पूरी सच्चाई, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भारत में लगभग हर घर में खाना गैस सिलेंडर से बनता है। आज देश में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस हैं। लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि गैस सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखी गई हैं। कुछ जगहों पर तो होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने भी शिकायत की है कि उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत में गैस खत्म हो रही है? असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इस समस्या की जड़ भारत में नहीं, बल्कि मिडल ईस्ट में चल रहा तनाव है। दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई होता है। भारत की एलपीजी गैस का भी बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। लेकिन हाल ही में मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई है, और इसका असर सीधे भारत की गैस सप्लाई पर पड़ा है। यही वजह है कि कुछ जगहों पर गैस सिलेंडर की सप्लाई धीमी हो गई है। इस समस्या को समझने के लिए एक और बड़ी सच्चाई जानना जरूरी है। भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का लगभग 60% विदेशों से खरीदता है। मतलब अगर दुनिया में कहीं भी गैस सप्लाई में समस्या आती है, तो उसका असर भारत पर तुरंत पड़ता है। और पिछले कुछ सालों में भारत में गैस की डिमांड तेजी से बढ़ी है। सरकार की योजनाओं की वजह से करोड़ों नए गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। इसलिए भारत अभी भी गैस के लिए विदेशों पर निर्भर है। लेकिन गैस की कमी का एक और कारण भी है, और वो है लोगों की घबराहट। जैसे ही गैस की कमी की खबरें फैलने लगीं, लोगों ने जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करना शुरू कर दिया। इससे गैस इस संकट का सबसे ज्यादा असर होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है, क्योंकि सरकार ने फैसला किया है कि संकट की स्थिति में सबसे पहले गैस घरों को दी जाएगी। इसलिए कई शहरों में होटल और ढाबों को गैस की सप्लाई कम कर दी गई। कुछ जगहों पर तो फूड बिजनेस को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गैस सिलेंडर और महंगा होने वाला है? विशेषज्ञों के अनुसार अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, तो गैस की कीमत और बढ़ सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें सीधे उसी पर निर्भर करती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के पास अभी भी कई हफ्तों का गैस स्टॉक मौजूद है। सरकार ने भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी सप्लाई डिसरप्शन है। अगर स्थिति सामान्य हो जाती है, तो गैस की सप्लाई भी जल्दी सामान्य हो जाएगी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर भविष्य में भी दुनिया में ऐसे संकट होते रहे, तो क्या भारत को हमेशा गैस संकट का सामना करना पड़ेगा? और क्या भारत को अपनी ऊर्जा के लिए किसी नए विकल्प की तलाश करनी होगी? ये आने वाला समय बताएगा।